बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आस्था का महापर्व छठ पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा भारत से बाहर भी कई देशों में किया जाने लगा है। इस पर्व पर देश के किसी भी कोने में रह रहे बिहार के लोग गांव जरूर लौटते हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। वैसे इस उत्सव की शुरुआत चतुर्थी से हो जाती है और फिर सप्तमी को सूर्यदेव को जल अर्घ्य देकर व्रत का पारण समापन किया जाता है। ये भगवान सूर्य को समर्पित महापर्व है। सूर्य उपासना का महापर्व कल से यानी 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली आस्था का महापर्व में छठी माता और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का व्रत सभी व्रतों में से सबसे कठिन माना जाता है। छठ में व्रती महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। वे पारण के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। छठ पूजा का व्रत खरना के दिन से शुरू हो जाता है, इसलिए व्रती महिलाओं के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा की पहला दिन 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को नहाई खाए से शुरू हो रही है। चंडी प्रखंड के दयालपुर निवासी पंडित रेवती कांत झा ने बताया कि छठ महाव्रत की तिथियां स्पष्ट और धार्मिक प्रविधानों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस कारण नहाई खाए का अनुष्ठान होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को खरना यानी लोहंडा होता है। शनिवार की सुबह 9:53 बजे तक पंचमी है। पंचमी में सूर्योदय होने के कारण इसका प्रभाव शाम में भी रहेगा। इस कारण खरना लोहंडा का अनुष्ठान होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। रविवार को षष्ठी तिथि सुबह 7:50 तक है और सूर्योदय 6:38 में हो रहा है। इस कारण षष्ठी के प्रभाव से शाम में पहली अर्घ्य अर्पित की जाएगी। छठ पूजा का चौथा दिन 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ्य के साथ पारण किया जाएगा। सोमवार सुबह पारण के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि छठ महाव्रत में तिथियों को लेकर कोई शंका नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से यह षष्ठी तिथि का व्रत है। पहला दिन नहाई खाए शुक्रवार 17 नवंबर। छठ महापर्व की शुरुआत नहाई खाए से होती है। इस साल नहाई खाए 17 नवंबर शुक्रवार को होगा। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनती हैं और शाम को कद्दू, लौकी और भात का प्रसाद बनाती हैं। इस प्रसाद को खाने के बाद छठ व्रत शुरू होती है। दरअसल पेट, मन, वचन और आत्मा की शुद्धि के लिए छठ व्रतियों और पूरे परिवार को कद्दू भात खाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दूसरा दिन खरना शनिवार 18 नवंबर। छठ के दूसरे दिन खरना होता है। इन दिन व्रती महिला रात के समय प्रसाद ग्रहण करती है और इसके बाद सीधा छठ पर्व पूर्ण होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। सिर्फ तन का ही नहीं बल्कि मन का भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए खरना के दिन केवल रात के समय भोजन करते व्रती अपने तन और मन को शुद्ध करती है। दूसरे दिन खरना के बाद व्रती महिला 36 घंटे का व्रत रखकर सप्तमी को सुबह अर्घ्य देती है। तीसरा दिन संध्याकालीन अर्घ्य रविवार 19 नवंबर। छठ पूजा के तीसरे दिन षष्ठी को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है। व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर जाती हैं। यज्ञशाला मंदिर पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला व्रत धारण करने वाली महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना करती है। चौथा दिन सुबह का अर्घ्य सोमवार 20 नवंबर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्य देव की दर्शन के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं।